डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इज ₹46। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹Y। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं तो 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट 50 है, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5X प्लस एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़, तो 7 पेन की कॉस्ट 7Y रुपीज़, और दोनों को ऐड करेंगे तो 50 रुपीज़ मिलेगा। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो 7X प्लस 5Y इक्वल्स टू 46 मिलेगा। अब इन दोनों कंडीशंस से जो इक्वेशंस मिली है उनको हम सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 5X प्लस 7Y इक्वल्स टू 50। 5X को साइड चेंज कर दीजिए तो 7Y इक्वल्स टू 50 माइनस 5X एंड Y इक्वल्स टू 50 माइनस 5X अपॉन 7। अब यहाँ पर हमें X की वैल्यू कुछ इस तरह से लेना है कि Y की वैल्यू इंटीजर आए। क्वाइट पॉसिबल कि किसी कंडीशन में आपकी वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, अगर किसी भी कंडीशन में, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट जहाँ तक हो सके हमें ये ध्यान रखना है कि इंटीजर वैल्यू आए, जिससे हमें ड्रॉ करने में, प्लॉट करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 10 चूज़ की, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 चूज़ करने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है। 5 10 50 एंड 50 माइनस 50 हो जाता है 0, तो y की वैल्यू 0/7 मीन्स 0 मिल जाती है। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 रखने पर 5 3 = 15 एंड 50 माइनस 15 हो जाता है 35। 35 डिवाइड बाई 7 मिल जाता है 5। तो ये हमें देखिए आपकी इन वैल्यूज से y की वैल्यू इंटीजर मिल रही है, बट इनके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू रखते हैं तो उससे हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है। इसी तरह से इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 5 मिलती है, और x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 मिलती है। अब यहाँ पर कोशिश हम करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू ना आए, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम नेगेटिव वैल्यू भी ला सकते हैं, बट इंटीजर वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, और यहाँ इंटीजर वैल्यू मिल रही है। इस तरह से इन जो वैल्यूज़ हमें यहाँ मिली है इनको हम टेबल पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें ये दो टेबल मिल जाते हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमें जो वैल्यूज़ मिली है 10 एंड 0 मीन्स x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 कहाँ मिल रही है? x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10 0। नेक्स्ट वैल्यू है 3 5, x की वैल्यू 3 एंड करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, इसे आप लोग ग्राफ पर करेंगे तो और क्लियर मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्यूरेसी प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? 3 5। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पर आ जाइए। 3 5 यहाँ पर तो ये पॉइंट कॉमन ही है, ये वाला 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन हमारा 3 5 होगा। फिर भी हम ड्रॉ करने के लिए, दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 8 2 को भी हम ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2 यहाँ कहीं आ रहा है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो सेकंड लाइन आपकी ये आ जाएगी। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 8 -2, और ये वाला पॉइंट 3 5 पहले से ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या मिला? 3 5 मीन्स x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5। x क्या लिया था हमने? प्राइस ऑफ पेंसिल।
एंड वाई प्राइस ऑफ 1 पेन, यहाँ पर हम 1 पेंसिल कर देंगे एंड दैट इज योर आंसर।